हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। यार, किसी ने सच ही कहा था कि दुनिया में किसी भी बंदे पर भरोसा कर लो, ट्रम्प पर मत ट्रम्प पे ना करो। ट्रम्प तो ऐसा बंदा है, इसका कोई, मैं कहता हूँ, और आज भरोसा ही नहीं है। ट्रम्प की फाड़ के धज्जियां उड़ा दी है भारत ने। क्या हुआ? इंडिया हिट्स बैक एट ट्रम्प, यूएस ट्राइज टू रिपेयर रिलेशन। तो भाई साहब, रिलेशन मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहा है यूएस, लेकिन भारत ने उसकी धज्जियां आज उड़ा दी। अब किस रीजन पे? बहुत बुरा बोला है कल इंडिया के बारे में। मैंने क्या, एक मुझे नहीं पता, लेकिन पहले प्रशांत दावन सर की वीडियो पहले देखूं, बोला क्या इंडिया क्या और चाइना के बारे में बोला था। हाँ? तो पहले देखते हैं भाई प्रशांत दावन सर का वीडियो, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपने न्यूज़ सुनी? मुझे नहीं पता है क्या बोला है, देखते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा लेटर शेयर किया जहां पर भारत और चाइना को हेल होल कंट्रीज बुलाया जा रहा था, नर्क से बदतर देश। ना इस टाइप की भाषा एक सपोजिटली पार्टनर कंट्री जिसके साथ आपकी बहुत ही डीप एंगेजमेंट है, कुछ सेंस बना नहीं रही थी। लिटरली ट्रंप यहाँ पर इंसल्ट कर रहे थे भारत और चाइना दोनों को। चाइना ने अपनी तरफ से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, मगर भारत का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। और मुझे याद है कल की वीडियो में 8000 से लेकर 9000 कमेंट्स आई। लोग अपनी तरफ से जो अपने ओपिनियन है ये शेयर कर रहे थे, और ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग गुस्सा थे भारत की बहुत ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच को लेकर। एटलीस्ट जो बात सही है वो तो हमें यहाँ पर बोलनी चाहिए कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ये अनइन्फॉर्म्ड है, इनअप्रोप्रिएट है और पुअर टेस्ट में इन्होंने ये सब बातें बोली थी। और फाइनली हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट, इंडिया स्लैम्स डोनाल्ड ट्रंप ओवर हेल होल रिमार्क। और ये देखिए हमें करना होगा, नहीं तो अगर देखिए पूरे रिलेशनशिप को, इंडिया यूएस रिलेशंस को अगर भारत ही संभाल कर बैठा है तो क्लियरली यूएस हमको ग्रांटेड पे ले रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट, इन पुअर टेस्ट, इंडिया आफ्टर ट्रंप हेल होल रो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ज्यादा डेरोगेटरी पोस्ट शेयर करी थी। ये पोस्ट एक अमेरिकन पॉडकास्टर ने लिखी थी, जहां पर देखिए भारतीयों के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई कि ये यहाँ पे आते हैं, यूएस इकोनॉमी का फायदा उठाते हैं, फिर बच्चे पैदा कर लेते हैं, यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप का फायदा उठाते हैं, फिर अपनी और फैमिली को यहाँ पर ले आते हैं। इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव तरीके से बात करी गई थी कि भारत की तरफ से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आना बनता था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडिया का रिस्पॉन्स। भारत ने ऑफिशियली ये कहा है कि ट्रंप की जो ये रिमार्क्स है ना, ये पुअर टेस्ट में भी है। और ये जो ट्रंप के रिमार्क्स हैं, ट्रंप ने जो भी बात शेयर करी है, ये रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करते भारत और यूएस के रिलेशंस की, जो लंबे समय से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। देखिए, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड को लेकर, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर कुछ मतभेद रहे होंगे। एक पार्टनरशिप डेवलप होती है, दो बड़े कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम्स भी सामने आती है। मगर आप देखोगे सभी यूएस प्रेसिडेंट, चाहे जो बाइडेन, बराक ओबामा, इवन जॉर्ज बुश, इनका एक जेंटलमैन लाइक बिहेवियर था भारत के रिगार्डिंग। आप अगर इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए भारत के बारे में, कभी किसी ने भी ऐसी अभद्र बातें नहीं बोली होंगी भारत के बारे में जो ट्रंप ने बोली है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं, देखिए ट्रंप ने तो किसके बारे में खराब नहीं बोला। इमानुएल मैक्रों के बारे में बोल दिया कि इनकी पत्नी उनको मारती है, और मतलब कई लीडर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दी, ऐसी मर्यादा की इन्होंने मतलब एक लिमिट्स तोड़ दी है कि इसके बाद एक लिटरली यूएस को एक जेंटलमैन टाइप का प्रेसिडेंट चाहिए होगा, जो वापस यूएस प्रेसिडेंसी की जो मर्यादा है वो बनाए। और अभी भी मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भारत और यूएस के रिलेशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी उसमें आपको याद होगा ये कंप्लीटली अलग टाइप के प्रेसिडेंट थे। अब इनकी सेकंड टर्म में ये बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान होकर इंडिया की इंपॉर्टेंस काफी कम करके एक नए टाइप की यूएस फॉरेन पॉलिसी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इनको सफलता नहीं मिल रही। बट मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ट्रंप जो भी कुछ मुफट तरीके से कुछ लिख देते हैं, बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, इनके आसपास जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, जो बाकी यूएस गवर्नमेंट का तंत्र है, ये लग जाता है इंडिया यूएस रिलेशंस को कुछ ना कुछ रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल, ट्रंप ने तो जो बोलना था बोल दिया, ठीक है, बोल दिया हेल होल, इंडिया, चाइना वगैरह, इनकी तरफ से जो डैमेज करना था कर दिया। इमीडिएटली यूएस गवर्नमेंट के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं वो लग गए डैमेज कंट्रोल में, क्योंकि अब ट्रंप को कौन समझाए कि जो आपने बोल दिया है वो पिछले 30 साल की जो डिप्लोमेटिक एक हमारी मेहनत है इसको डैमेज कर रहा है। कल को कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपके बारे में या यूएस के बारे में बोल दे कि ईरान वॉर में यूएस की इमेज का क्या हाल हुआ है, हमको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली दे विल फील बैड। और इसलिए जैसे ही ट्रंप का ये हेल होल वाली स्टेटमेंट आई, यूएस एम्बेसी के जो स्पोक्समैन है इन्होंने स्टेटमेंट दी। देखिए, मगर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी तो कह चुके हैं कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री विद ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप। मोदी जी के बारे में ऐसी बातें बोल चुके हैं।
देखो ये बात सही है, मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती कि आप मंडे को मुझे गाली दो, ट्यूसडे को बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ, वेडनेसडे को मुझे गाली दो। एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इंडिया जेन्युइनली यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के फ्यूचर प्लान्स के लिए इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री मैं कहूँगा पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि बाकी यूके और फ्रांस के साथ जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशंस थे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि दोनों कंट्रीज ही काफ़ी हद तक अपने डिक्लाइन फेज में आ चुकी है। इंडिया अभी भी ग्रो करेगा, चाहे स्लो ग्रो करे फास्ट ग्रो करे वो अलग बात है। बट एक बात तय है कि इंडिया और यूएस के जो ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस की बात करूं तो ये बढ़ने वाला है। इंडिया यूएस का ट्रेड डेफिनेटली साल 2030 के आसपास $500 बिलियन हिट करेगा और इसका इम्पैक्ट आप इंडियन रुपी में भी देखोगे। आई बिलीव एक टाइम आएगा साल 2029-30 के आसपास के रुपी की डेप्रिसिएशन काफी कम हो जाएगी, जो चाइनीज युआन के साथ एक बार हुआ था। एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊं साल 2000 अगर आप 3-4 के आसपास देखो तो एक यूएस डॉलर के मुकाबले मिलते थे 8 से लेकर 9 चाइनीज युआन। धीरे धीरे जैसे चाइना और यूएस का ट्रेड बढ़ा और यूएसए ने चाइना से ज्यादा चीजें परचेज करनी स्टार्ट कर दी, जो इंडिया के साथ भी सेम होगा। जैसे जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड बढ़ेगा, यूएस इंडिया से ज्यादा परचेज कर रहा होगा। ये हमेशा होगा क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग चीपर होने वाली है। तो जो चाइनीज युआन के साथ देखा गया था, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये होगा, क्योंकि एक बार को चाइनीज युआन ये $1 के मुकाबले 6 युआन तक पहुंच गया था, मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया था। आज भी आप अगर देखो तो $1 के मुकाबले करीब 6.5 चाइनीज युआन के आसपास मिलते हैं। बट इवेंचुअली आई बिलीव जैसे जैसे यूएस इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन करेंसी पर, इंडियन पर कैपिटा पर, भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर हर जगह आपको दिखेगा। यूएस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मगर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं ये देख रहा हूँ, इंडिया यूएस ट्रेड तो हो सकता है कि काफी हद तक बढ़े, बट लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे जो इंडियन अमेरिकन हैं ये यूएसए से वापस भारत में शिफ्ट हो सकते हैं। रीजन इसका ये है बढ़ता रेसिज्म, जो ऑनलाइन रेसिज्म था अगेंस्ट इंडियंस, ये अब ऑफलाइन भी पहुंच चुका है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, इंडियन बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में काफी बार रेसिज्म फेस करना पड़ता है। उसके अलावा भी यूएस में जो अपॉर्चुनिटी एक टाइम पर मिला करती थी जॉब्स की, वो उतनी बची नहीं है। इस पर मैं आपको कई आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ, रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, जहाँ पर लिखा है अमेरिकन ड्रीम फेडिंग। अब फॉर एग्जांपल जो ये इंडिया को हेल होल जो ट्रंप ने बुलाया है, इसके पीछे मेन इशू क्या था? इस बात को लेकर टारगेट करना कि यूएसए में है बर्थ राइट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। यूएस में अगर किसी का भी जन्म होता है, चाहे पेरेंट्स अमेरिकन नागरिक ना भी हो, बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिकन नागरिक बन जाएगा। इसका फायदा उठा रहे हैं कई लोग ट्रंप के हिसाब से। इस तरीके से उसमें इंडियंस को टारगेट करना, फिर जो H1B वीजा का हुआ है वो सब हमने देखा है। बताया जा रहा है कि 40% इंडियन अमेरिकन हैं ये कंसिडर कर रहे हैं कि यूएस छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पॉलिटिकल क्लाइमेट इसमें मेन सेंटर स्टेज पर है। ये ट्रंप ने हेल होल बोल दिया इंडिया को। इनिशियली इंडिया का रिस्पॉन्स काफी सॉफ्ट था, हम सब लोगों ने एक इशू रेज किया सोशल मीडिया पे और कई लोगों ने इस इशू को रेज किया। इंडिया ने फिर एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। यहाँ पे जो एक स्टोरी है ना, इससे भी बड़ी है। इसका मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ अभी आने वाले समय में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इंडियन अमेरिकन यूएस छोड़ के इवेंचुअली भारत में आएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे डिसइल्यूजनमेंट विद ट्रम्प सेकंड टर्म। पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा हो चुका है, रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है। और 71% जो इंडियन अमेरिकन हैं उनसे पूछा गया जब कि आप यूएस के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है कि ट्रम्प अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इमिग्रेशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर इंडिया के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, इंडिया यूएस रिलेशंस को जिस तरीके से लिटरली भारत ही आज के समय संभाल के रख रहा है ना, इससे साफ लग रहा है कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स वाला जो ये नारा है ना, इसमें ये व्हाइट अमेरिकन्स को ज्यादा आगे रखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लगातार बढ़ती जा रही है और इसका देखिए लॉस अमेरिका को होगा। देखिए अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स ने इस देश को बनाया था। अब ट्रंप ने काफी बार ये भी बोला है कि इमिग्रेंट्स चाहिए तो हमें इमिग्रेंट्स स्वीडन से क्यों नहीं मिल सकते। लिटरली ये ट्रंप की स्टेटमेंट है। हाँ भाई, And वाइट खुद आए we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people. Do you mind? अब मैं वैसे आपको बता दूं, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जिन देशों के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है बहुत वाइट है, ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें, वाइट स्किन वगैरह। तो प्रॉब्लम इमिग्रेंट से नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो यूज है ये इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। कोर प्रॉब्लम ट्रम्प की यही लग रही है कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो वाइट नहीं है, वो ब्राउन स्किन के हैं या
जो गरीब कंट्रीज हैं वहां से आ रहे हैं, फिर वहां पे यूएस में जाके अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हैं। तो सोच जो है यहाँ पर, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब आपके सामने अगेन प्रॉब्लम इनको इमिग्रेंट से नहीं है, ये कहते हैं इमिग्रेंट चाहिए हमको, नॉर्वे से आ जाए, स्वीडन से आ जाए। तो आई थिंक आने वाले समय में ट्रम्प की तरफ से रेसिस्ट जो कमेंट्स है इस टाइप की ये बढ़ती रहेंगी। भारत चाइना को हेल होल बुला देना, H1B वीजा को लेकर भी काफी ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। आई थिंक ये बोलेंगे क्योंकि इनका जो कोर वोटर बेस है उसको ये बात पसंद आती है, और ट्रम्प को ये पता है कि जिस तरीके से ये बातें ये कह देते हैं किसी और में उतनी ज्यादा ब्रेवरी नहीं है कि ऐसी रेसिस्ट बातें खुलकर बोल दे। तो आई बिलीव आने वाले समय में होगा यही, ट्रम्प कुछ अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देंगे, बाद में यूएस एम्बेसी और बाकी जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो प्रयास करेंगे कि कैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करें, और ये चीज रिपीट होती रहेगी अंटिल द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स टर्म। बट उम्मीद यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से हमने अभी रिसेंटली ट्रम्प का रिप्लाई किया है, इन द फ्यूचर इसी तरीके से प्रॉपर रिप्लाई दे। इंडिया यूएस रिलेशंस अपनी जगह है। इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब भारत ने आज हैवी किस्म का जवाब दिया, इन्हें अप्रोप्रिएट और अनटेस्टफुल वगैरह बोला। यार सीधी सी बात है, जितना डैमेज ये ट्रम्प पहुंचा चुका है इंडिया यूएस रिलेशन को, ये अगर एक साल और इसी तरह रहा, मुझे मेरे नजर में ये खत्म कर देगा इंडिया और यूएसए का रिलेशन। सही बात है। जिस भारत तरीके से ने, ये मुझे बहुत खुशी हुई है, भारत ने एक तगड़ा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया सीरियसली भाई। और इसकी हर ऐसी बात पे तगड़े इसको जवाब देना चाहिए। ये दादागीर बना हुआ है, हर दुनिया के देश को जो है ना कभी मजाक उड़ाता है, कभी मैक्रोन का, कभी किसी का, कभी क्या, जो इससे मिलने आता है उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती कर देता है। ये समझ रहे हैं, मैं बहुत फनी हूँ। ये सठिया गया है, ये गलत है किसी की इज्जत को खराब कर रहा है। ये मैं तो वो दिन इमेजिन कर रहा हूँ कि मतलब ये कोई भी, इसने सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में क्या कुछ बोला, मतलब ये घटिया बंदा है। तो मतलब मुख्तलिफ भारत ऐसी का हरकतें ये जो करना जवाब था ये मुझे बनता है, और समझ नहीं फ्यूचर में आती मुझे लगता है भारत अब इसको तगड़े जवाब तगड़े देगा। जवाब देगा। तो आपकी गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो